आनंद भाई तो सबको याद होंगे, अरे वही मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले। उन्होंने भी तो जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। उनके कॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो नहीं उठेंगे। उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ साइकिल चली थी। लेकिन उनका सराउंडिंग नेगेटिव हो चुका था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, कि अब वो नहीं उठेंगे। उसके बाद एक चमत्कार होता है, एक मैजिक होता है, और फिर उनकी लाइफ में आए मुन्ना भाई, यानी कि हमारे मुरली भाई। उन्होंने उनको देखा, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इंडिकेशन दिया कि ये बंदा खुद खड़ा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उनकी ग्रूमिंग की, क्योंकि काफी सालों से वो बेड पर पड़े थे, जिसकी वजह से उनकी दाढ़ी वगैरह काफी बढ़ गई थी। फिर उनको व्हील चेयर पे डाला और पूरे कॉलेज में घुमाना शुरू कर दिया और अपने साथ रखना शुरू कर दिया, पॉजिटिव एनवायरमेंट में रखना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी रिकवरी वहीं से शुरू हो गई, धीरे धीरे वो रिकवर हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुन्ना भाई को कॉलेज से निकाला जाने लगा, क्योंकि वो कॉलेज के रूल्स बहुत ब्रेक करते थे। फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, आनंद भाई के सबकॉन्शियस माइंड ने ये इंडिकेशन दिया कि आज अगर तू नहीं उठा तो मुरली इस कॉलेज से चला जाएगा। फिर आनंद भाई उठ खड़े हुए और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कमांड हासिल कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसको हमेशा कोशिश करिए कि पॉजिटिविटी से ट्रेंड करिए, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स ना लाइए, नेगेटिविटी को ऑब्जर्व मत करिए। अगर आपसे कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये पॉजिटिव सोच रखिए कि हाँ, वो अगला कह रहा है कि तुम ही सब कुछ कर सकते हो। इसी तरह से अगर वो कहता है कि तुम गलत रास्ते पर, तो मतलब अगला कह रहा है कि तुम सही रास्ते पर हो। इस तरह से जब आप अपनी सोच को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में और एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दें आज से, अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो।